सपोर्टेड बाय एकल युवा, पावर्ड बाय सन सिटी प्रोजेक्ट्स एंड कैंपस। तो हम वोट की ताकत को समझ रहे हैं। आप वहाँ से आती हैं जहाँ अभी कुछ दिन के लिए वोट की ताकत जो है वो ले लिया गया है, लेकिन उसको आप कैसे देखती हैं? आप आराम से बताइए, क्योंकि आपने वहाँ के बदलते कश्मीर को भी देखा है। जाहिर बात है वोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन आई हेट टू से दिस कि कश्मीर में वोटिंग जो है वो एक्चुअली नहीं होती थी। जब होती थी तब भी नहीं होती थी। ऐसे मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आवाम जो है वो अच्छे से जानती थी कि जो लोग इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, चाहे वो अब्दुल्लाज हो या मुफ्तीज़ हो, आवाम उन पे भरोसा नहीं करती थी फ्रॉम डे वन। ठीक है, तो ये जो पूरा नेक्सस चल रहा था, जो डबल एजेंसी का, इन दोनों हम कह सकते हैं फैमिली पार्टीज जो थी, पार्टी तक ही सीमित, डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो थी वहाँ पे चल रही थी, तो आवाम ठीक से जानती थी कि क्या हो रहा है। यही लोग जो है वहाँ से भी काम करते हैं, यहाँ से भी काम, सरकार इन्हीं दोनों के घर से चलती थी, तो मतलब कि पार से भी काम करते थे, भारत से भी काम करते थे। जब पावर सत्ता में होते थे, जब दिल्ली आते थे तो भारत माता की जय बोलते थे, जब कश्मीर आते थे तो कश्मीरियों को बरगलाते थे कि मतलब भारत ने ज़बरदस्ती हम पे कब्जा किया वगैरह वगैरह। तो ऐसे करके लोगों को पता था कि ये घुमा रहे हैं, कि ये मतलब दे आर नॉट सीरियस, ये सिर्फ दोनों साइड से कमाना चाहते हैं। तो इसीलिए जब अब मैं आपको आंकड़े बता दूं, जब महबूबा मुफ्ती इलेक्शन में खड़ी होती थी तो कितने लोग, वोटर टर्नआउट कितना होता था? वो 2%, 4%, 6% ऐसे वोटर टर्नआउट, और वो भी ज़्यादातर पीडीपी के ही लोग आते थे उनकी फैमिली से। अब वही चीज़ सेम विद एनसी, 2%, 4%। आप देख लीजिए आंकड़े निकाल कर कि वोटिंग टर्नआउट कितना हुआ। परसेंटेज ज़्यादा नहीं रहता था, बहुत कम लेकिन लोग बाहर आते थे। ये भी होता था कि सुरक्षा लिहाज से लोग नहीं निकलते थे। तो मेन चीज़ ये था कि लोग नहीं आते थे। देखिए, लेकिन जब फॉर एग्जांपल डीडीसी इलेक्शंस हुए, आर्टिकल 370 के हटने के बाद 2019 के बाद जब डीडीसी इलेक्शंस हुए, वोटर टर्नआउट देखिए आप कितना था? 60% के आसपास, 65 के ऊपर, 70%, कहीं कहीं कुपवाड़ा अनंतनाग बहुत अच्छा परसेंटेज। तो अभी भी जो जम्मू कश्मीर पहला चरण हुआ उसमें भी आप वोटर परसेंटेज देखिए 57%, इट वॉज द थर्ड हाईएस्ट। तो क्यों? क्योंकि तब लोगों को भरोसा नहीं था, आज लोगों को भारत की डेमोक्रेसी पे भरोसा है। तो ये मानती है एक वोट की ताकत है? बिल्कुल, ये वोट की ताकत है। उनको पता है कि वी कैन मेक अ डिफरेंस। आज वी कैन मेक अ डिफरेंस, हमारे वोट से डिफरेंस। तब उनको नहीं लगता था कि हमारे वोट से कोई भी फर्क पड़ने वाला है। जी सॉरी, मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, सिर्फ वोट से नहीं, एक मजबूत गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। कहीं कहीं देखिए, जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी होती है जिनको लगता है कि भाई छोड़ दो, खुद से ठीक हो जाएगा। जब शरीर में बीमारी होती है, छोड़ दो, थोड़ा परहेज़ कर लो, थोड़ा दही चावल खा लो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसी गवर्नेंस होती है जो डंडा मार के ठीक करती है। तो वो जो हुआ है 2019 के बाद, उससे बहुत कुछ बदला है। खास करके जब देखिए आर्टिकल 370 का हटना तो सेकेंडरी है, पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम जो गवर्नमेंट ने किया, उन लोगों को जेल में, इन लोगों को जेल में डाला जो जिनकी वजह से लोग डरा करते थे पोलिंग बूथ्स पे आने के लिए, उन लोगों को जेल में डाला। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बॉदर नहीं किया कि भाई इंटरनेशनल फोरम्स में हमारे बारे में क्या बोला जाता है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हमारे बारे में क्या, नहीं, जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है, सफाई करनी ज़रूरी है तो है। तो ये जो दृष्टिकोण रखती है ये हमारी गवर्नमेंट, जहाँ पे आयरन फिस्ट वहाँ पे आयरन फिस्ट, जहाँ पे कंपैशन वहाँ पे कंपैशन। अब मैं कंपैशन का भी एक एग्जांपल दूंगी इसी गवर्नमेंट का। इस गवर्नमेंट में, मतलब मरकज़ी गवर्नमेंट में, क्योंकि अब हम यूनियन टेरिटरी हैं, तो मरकज़ी गवर्नमेंट में कोई पैलेट गन्स नहीं चली, कोई अंधा नहीं हुआ। कंपैशन बेसिस पे जो है, इवन जब आर्मी वाले पहुँच जाते हैं वो सीधे सीधे घर नहीं उड़ा देते, वो लाउड स्पीकर लाते हैं और बहुत मिन्नतें करते हैं टेररिस्ट को कि आप बाहर आ जाओ, हम आपको मेन स्ट्रीम करेंगे, हम आपको जॉब्स देंगे। और ऐसे कितने सारे टेररिस्ट सरेंडर होकर आज मेन स्ट्रीम में नौकरियां करें, अलग अलग शहरों में, कश्मीर के बाहर निकल के। मैं खुद पर्सनली जानती हूँ कुछ लोगों जो जयपुर में काम करें, उनको मेन स्ट्रीम करना और युवा पे पैलेट गन्स नहीं चलाना, ऐसी कई चीज़ें। तभी तो स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गया। जहाँ कंपैशन है वहाँ कंपैशन, जहाँ पे आयरन फिस्ट वहाँ पे आयरन फिस्ट। आप कह रही हैं बेहतर सरकार के साथ मजबूत सरकार भी जरूरी है। याना जी, अब आपके पास इस सेशन के आखिरी सवाल के साथ वोट की ताकत
क्या जुर्माना लगाया जाए? अभी चूंकि तो कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो मुझे तो नहीं लगता कश्मीर में जरूरी है, लेकिन बाकी 2 जगह के लिए जुर्माना लगाया जाए कि जागरूकता मतलब किया जाए? कैसे? जुर्माना इज़ नॉट द वे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. देखिए कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड नहीं की जा सकती. जैसे कई लोग जो हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर काम करते हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वापस घर जाके वोट करें, बिकॉज दे आर वर्किंग समवेयर एल्स इन, लाइक मी फॉर एग्जांपल, आई कांट वोट बिकॉज आई एम वर्किंग हियर. तो ऐसे बहुत लोग होते हैं. तो इन लोगों का, और फिर कई लोग होते हैं ऑफ कोर्स अर्बन पॉपुलेशन का. आपने कहा वोट क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें एसी की आदत है, फिर धूप गर्मी में जाके लाइन में खड़े होकर वोट करना मुश्किल हो जाता है. तो इस वजह से कई लोग तो अपना टेलीफोन बिल भी नहीं देते, क्योंकि लाइन में खड़े होना बहुत मुश्किल है. कई लोग तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेते. तो वोट करने के लिए मे भी सुविधाएं और आसान कर दी जाएं. मतलब जो जिस तरीके से खड़े होते हैं, धूप में ना खड़ा किया जाए लोगों को, वो सारी सुविधाएं वोटर्स के लिए की जाएं कि पोलिंग बूथ्स नज़दीक हो, ज़्यादा धूप में उनको चलना ना पड़े, एयर कंडीशनड बूथ्स हो. कुछ भी ऐसे कर सकते हैं जिससे ये चीज़ जो है. और दूसरा मे बी ऑनलाइन वोटिंग का भी हम सिस्टम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जिसमें मतलब इट शुड बी फुल प्रूफ. ये ना हो कि एक ही बंदा बार बार वोट कर रहा है. तो फुल प्रूफ सिस्टम जिससे ऑनलाइन, क्योंकि वैसे भी डिजिटल इंडिया है, और डिजिटलाइजेशन में इंडिया, मैं इतना घूमी हूँ दुनिया, और मैंने देखा है कि जिस पैमाने पर इंडिया पहुँच चुका है डिजिटलाइजेशन में, वहाँ तक बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज़ भी नहीं पहुँची है. फॉर एग्जांपल जैसे हमारा पेटीएम वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है, पेमेंट मेथड्स वगैरह, ये दूसरी कंट्रीज़ में नहीं है. तो ऑलरेडी जब हम इतना एडवांस कर चुके हैं, तो वोटिंग भी क्यों ना हम डिजिटाइज कर दें. जरूरत है जी, उसको क्यों ना हम ऑनलाइन कर दें, ताकि लोगों के लिए दिक्कत ना हो. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो मुझे लगता है कि आप लोग ने एक वोट की ताकत क्या है वो समझ लिए होंगे. तो 25 मई को जो भी मेरे भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, उनसे निवेदन करता है एकल भारत कि मतदान करने जरूर जाएं. धन्यवाद. थैंक यू. Supported by Ekal Yuva, powered by Sun City Projects and Campus.